Hello everyone, good morning dear students. In today's video we are going to study the very first chapter of our English reader textbook, Operation Blackbeard by Abid Surti. So let's start reading the chapter and understand the story. Do you know anyone who likes to boast all the time? क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो हर टाइम सिर्फ बोस्टिंग करता रहता है? बोस्टिंग मीन्स डींगे हाँकना. Read what befell the boast Nawab Rangile when he tried to capture the dreaded bandit भूतनाथ. तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या होता है जब ये डींगे हाँकने वाला नवाब रंगीले उस बैंडिट भूतनाथ को मतलब रोबर भूतनाथ को लुटेरे को पकड़ने की कोशिश करता है. तो क्या होता है? ही वॉज इंडीड द ग्रेट नवाब जंग बहादुर रंगीले. वास्तव में नवाब रंगीले कौन था? ये नवाब जंग बहादुर रंगीले इसका पूरा नाम था. वो एक नवाब था. इवन दाउ ही हैड नेवर स्टेप्ड ऑन अ बैटल फील्ड, बट उसने कभी युद्ध के मैदान में बैटल फील्ड में उसने कभी भी नहीं गया था. उसने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी. नॉट डिस्प्लेड एनी वैल्योर, और ना ही कोई उसने अपनी वीरता दिखाई थी. उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें उसने अपना करेज दिखाया हो. हिज किंगडम ऑफ नगदपुर वॉज मर्ज्ड विद इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947. तो उसकी जो किंगडम थी नगदपुर वो इंडिया में मर्ज हो गई थी. कब हो गई थी? एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 1947. 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे उसकी किंगडम इंडिया में मर्ज हो गई थी. विद टाइम नॉट ओनली डिड द प्रिंसली लाइफस्टाइल फेड अवे. तो जैसे जैसे टाइम बीता उसका जो वो राजा वाला एक जीवन, उसका जो लाइफस्टाइल था सिर्फ वही फेड नहीं हुआ, बट द वर्ल्ड अराउंड द नवाब टर्न टॉप्सी एंड टर्वी. उसकी पूरी की पूरी लाइफ जो थी वो तहस नहस हो गई. टुडे द ग्रेट नवाब रंगीले लिव्स इन अ मोडेस्ट हाउस विद हिज वाइफ. तो आज के टाइम में ग्रेट नवाब रंगीले कैसी ज़िंदगी जीते हैं? वो एक बहुत ही मोडेस्ट मीन स्मॉल, वो एक छोटे से घर में अपनी वाइफ के साथ रहते हैं. बेगम रंगीली उनकी वाइफ का नाम था, बेगम रंगीली. एंड डज ऑड जॉब्स, और वो मतलब कि थोड़े और तरीके के काम करते हैं, और जॉब्स करते हैं. लाइक कैसे? सेलिंग एग्स बेचते हैं. एंड कैचिंग क्रूक्स, और क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं. वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री रेटिंग द स्टोरी ऑफ हिज टाइगर हंट टू द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. तो एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी स्टोरी बच्चों को सुना रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने टाइगर हंटिंग की थी. विद sword in my hand, sword means talwar, I chased the man eater like a bullet. Sometimes I was ahead of him, sometimes he was ahead of me. तो वो बच्चों को बता रहे थे कि मेरे हाथ में तलवार थी. I chased the man eater, मैंने उसे मैन ईटर जो इंसानों को खा जाता है लाइक अ बुलेट, मैंने उसको एक बुलेट की तरह उसको फॉलो किया. समटाइम्स आई वॉज अहेड हिम, कई बार कभी मैं उसके आगे होता था और कभी वो मेरे आगे होता था. देन व्हाट हैपन नवाब साहिब, अ चाइल्ड आस्क्ड एक्साइटेडली. तो एक बच्चे ने बड़ा एक्साइटेड होकर पूछा कि अच्छा फिर क्या हुआ? हाउ डेयर द टाइगर डिफीट मी, टाइगर की हिम्मत कैसे हुई मुझे हराने की? आई रेन सो फास्ट, मैं बहुत तेज भागा. देन आफ्टर एन आवर, और एक घंटे बाद में, व्हेन आई टर्न माई हेड, जब मैंने अपना सिर टर्न किया, द बीस्ट एनिमल वॉज नो वेयर टू बी सीन. तो मुझे कहीं पे भी वो एनिमल दिखाई नहीं दिया. एज द चिल्ड्रन ब्रोक आउट लाफिंग, जैसे कि बच्चे बहुत जोर जोर से हंसने लगे. नवाब रंगीले फ्रेंड शेर सिंह अपीयर्ड. वहाँ पे नवाब रंगीले का फ्रेंड शेर सिंह आ गया. सीइंग हिज लॉन्ग फेस, उन्होंने उसका सैड सा फेशियल एक्सप्रेशन देख के नवाब रंगीले से पूछा, व्हाट्स रॉन्ग शेरा? शेरा क्या हुआ? लास्ट नाइट माई हाउस वॉज बर्गर्ड. तो उन्होंने बताया, शेरे ने नवाब रंगीले को बताया कि लास्ट नाइट मेरे घर पे चोरी हो गई. भूतनाथ द बैंडिट हैड रॉब्ड माई हाउस क्लीन एंड मैनेज्ड. कहते जो भूतनाथ है उसने मेरे घर को लूट लिया, मेरा घर पूरा साफ कर गया, सब कुछ ले गया मेरे घर से. वाई डिड यू नॉट वेक मी अप? कहते तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? हाउ कुड आई? कहते मैं तुम्हें कैसे उठा सकता था? इट वॉज ओनली व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग दैट आई रियलाइज द लॉस. कहते मैं खुद जब सुबह उठा तब मैंने ये सब कुछ देखा कि मेरा सब कुछ वो लूट के लेके जा चुका है. शेर सिंह क्राइड, शेर सिंह जोर जोर से रोने लगा. इनफैक्ट द बैंडिट हैज़ प्लंडर्ड 3 मोर हाउसेज इन द विलेज. कहते कि उस लुटेरे ने 3 और घर भी गांव में
3 और घरों में रोबरी की है, चोरी की है। वट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ विलेज वेयर अ फ्लॉक ऑफ कवार्ड्स लिव। कहते कि तुम ऐसे गांव से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या उम्मीद करते हो जहाँ पे कि लोगों में इतना डेयर नहीं है कि वो सब मिलके उसका, इतना करेज नहीं है लोगों में कि मिलके उसको फेस कर पाए, उसको पकड़ पाए। ट्रू बट वी डोंट हैव अ ब्रेव हार्ट अमंग अस टेस्ट। तो क्या कहता कि सही कह रहे हो बट हमारा इतना बड़ा दिल नहीं है। इंडीड दैट्स मी, वास्तव में मुझे ही लगा लो। एंड दैट्स वाई, इसीलिए शेर सिंह कॉन्टिन्यूड, शेर सिंह ने कहा, पुकार सिंह द मुखिया हैज़ चूजन यू टू गो इन टू द फॉरेस्ट एंड कैच भूतनाथ। कहते इसीलिए जो मुखिया है हमारे पुकार सिंह जी, उन्होंने तुम्हें चूज किया है कि तुम जंगल में जाओ और भूतनाथ को पकड़ के लाओ। तो एंड Nawab Rangile was shocked for at the mention of the bandit's name. Not only the village folks but even the leaves trembled with fear. नवाब रंगीले बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है फॉर एट द मेंशन ऑफ द बैंडिट्स नेम, उस लुटेरे का नाम सुन के। जो नॉट ओनली द विलेज फॉक्स, वहाँ के जो गांव के लोग हैं, बट इवन द लीव्स ट्रेमल विद फियर, पत्तियां भी उसके नाम से डरने लगती हैं। सम हाउ ही मैनेज टू पुट अप अ बोल्ड फ्रंट एंड से, तो किसी न किसी तरीके से वो मैनेज करता है और मतलब कि बड़ी वीरता के साथ कहता है, हु एल्स कुड डेयर टू एंटर द दैट घैसली फॉरेस्ट। कहते कि और कौन उस टेरिबल मतलब डरावने जंगल में जाने की हिम्मत करेगा। आई विल मार्च इन टू इट टू नाइट, मैं आज रात को ही जाऊंगा। एंड ब्रिंग हिम ड्रैगिंग टू द विलेज स्क्वेयर बिफोर डॉन, और मैं उसे घसीट के गांव के अंदर लेके आऊँगा शाम होने से पहले पहले। दैट्स द स्पिरिट आई मीन दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। कहते हाँ ये हुई ना बात, यही तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। द मुखिया हैज़ अनाउंस्ड अ फैबुलस प्राइज ऑफ 10,000 रुपीज़ टू एनीवन हु ब्रिंग्स दैट क्रिमिनल टू जस्टिस डेड और अलाइव। कहते कि मुखिया ने अनाउंस किया है कि वो 10,000 का प्राइज़ देंगे जो भी उस क्रिमिनल को के साथ न्याय करेगा, उसे मरा या जिंदा हमारे उनके पास लेके जाएगा।